अंदाज़ा होगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, शेयरों की मार्केट कैसे काम करती है, कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे जाती है। ये मोदी साहब आ गए, मार्केट तेज हो गई। यूट्यूब पे भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको डीप में तो जाते नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि FIIs जो है इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। 30% ग्रोथ दे रही हो कंपनियां। उस मार्केट को छोड़ के कोई भी FII नहीं जाएगा। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका की गवर्नमेंट उन FIIs को, उन हेज फंड्स मैनेजर्स को, उन इन्वेस्टर्स को, बड़े को कभी भी कंट्रोल नहीं करती। रिटर्न देखना है उनको किसी से मोहब्बत या किसी से दुश्मनी नहीं होती। अब भैया ग्रोथ जहाँ है वहीं जाएंगे ना वो, कि 72 लाख करोड़ में से सिर्फ 1 लाख करोड़ उन्होंने बेचा है। 71 लाख करोड़ अभी भी है। मार्केट ने परफॉर्म किया, कंपनियां परफॉर्म कर रही थी। रिलायंस कहां से कहां चलेगी, HDFC कहां से कहां चला गया। बात होती है वैल्यू की। किसी भी चीज की वैल्यू जो है ना, उसके हिसाब से पैसा लगता है उसके ऊपर। इंडिया वाले लोगों के दिमाग में ना सिर्फ ये है कि सिर्फ मैनिपुलेटेड होती है स्टॉक मार्केट्स। इंडिया में कुछ भी इनोवेट नहीं हो रहा। इंडिया भी कुछ ऐसा बनाता कि वर्ल्ड को अपने ऊपर डिपेंड करे। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो चाहे 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्टर्स, चाहे नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लियर नहीं होती। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपके दिमाग से ऐसी वो डाउट्स आज क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि आपको अंदाज़ा होगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, शेयरों की मार्केट कैसे काम करती है, कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे जाती है। हम तो यही समझते हैं ना, अक्सर बात होती है कि यार फलां FII आ गए, मार्केट तेज हो गई। ये मोदी साहब आ गए, मार्केट तेज हो गई। ये हो गया, मार्केट नीचे हो गई। ये जो सेंटीमेंट्स होते हैं ना, ये टाइमली होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं। बेसिकली दोस्तों, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर या नीचे जाने का एक ही कारण है, वो है कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की या स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कैसे, हम किसको कहते हैं स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी, उसमें सारी कंपनीज टुगेदर होती हैं। तो जब मार्केट हम कहते हैं टूट गई, नीचे हो गई या ऊपर हो गई, तो इसका मतलब होता है कि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनियों के फंडामेंटल्स कमज़ोर हो गए, प्रॉफिट अच्छे नहीं आए, तो स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। हम उसमें से बहाने निकालते हैं। अब मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है इंडिया में, तो एक बात खुल के सामने आई है, और आपका मीडिया, यूट्यूब पे भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको डीप में तो जाते नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि FIIs जो है इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, उसके कारण इंडिया की मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही। मैं आपको आज फैक्ट्स, तथ्य बताऊंगा, खुद आप फैसला कर लेना कि भैया ये कहाँ तक ये सच्चाई है। एक बात ये समझ लो कि कोई भी FIIs हो या इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने वाला हो, कहीं का भी इन्वेस्टर हो, ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं FII या जो भी हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, इनके लिए क्राइटेरिया एक ही होता है, पैसा बनाना। तो वो कोई भी मार्केट जो अच्छी परफॉर्म करने वाली हो, जिसकी कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हों, बैलेंस शीट्स हेल्दी हों, सिनारियो अच्छा हो, फंडामेंटल्स अच्छे हों, 30% ग्रोथ दे रही हो कंपनियां, उस मार्केट को छोड़ के कोई भी FII नहीं जाएगा। क्यों बेचेगा कोई, पहले तो ये समझ लो। एक मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं जी कि अमेरिका इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। वो FII बेच रहे हैं, इंडिया की मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। और दोस्तों, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में सोचो कि पहला नंबर एक, कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका की गवर्नमेंट उन FIIs को, उन हेज फंड्स मैनेजर्स को, उन इन्वेस्टर्स को, बड़े को कभी भी कंट्रोल नहीं करती। उनकी मर्जी होती है जहाँ पे पैसा लगाना है, उनकी मर्जी होती है जहाँ से पैसा निकालना है। तो ये कोई ट्रंप नहीं बताता उनको कि भैया यहाँ इंडिया से निकाल लो पैसा, इंडिया में डाल दो। कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई CIA नहीं बताती कि भैया आप फलां कंट्री में लगाओ, फलां में नहीं। सिर्फ उन लोगों का जो FIIs होते हैं उनका
जिम्मेवारी ये होती है कि अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न ला के दें, जहां से भी रिटर्न आता है वहां से वो ला के दें। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात दोस्तों, अगर इंडिया की मार्केट या इंडिया की कंपनीज ग्रो कर रही हो 20-20%, 25-25%, तो कौन इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करने आएगा? कौन वहां से निकलेगा? पिछले 1-1.5 साल से आपने रिजल्ट्स देखे कंपनियों के 10-10, 12% ग्रोथ से ऊपर है ही नहीं। अगर किसी कंट्री में, किसी जगह पे, किसी कंट्री में उनको 30%, 40% ग्रोथ मिलती है तो वो क्यों ना वहां पे पैसा लगाएंगे? रिटर्न देखना है उनको। उनको किसी से मोहब्बत या किसी से दुश्मनी नहीं होती। पहले ये दिमाग में से आप बात निकाल दो। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि इंडिया में 1 लाख करोड़ इस साल निकला है FIIs का, अब ये मैं फिगर्स बताता हूं आपको, आप खुद तय करना कि कितना पैसा निकला है। इंडिया की मार्केट का कैप जो है ना टोटल है 420 लाख करोड़। 420 लाख करोड़ टोटल मार्केट कैप है, 5 ट्रिलियन के आसपास है। उसमें से 17% लगभग 72 लाख करोड़ FIIs के पास है। 72 लाख करोड़, उसमें से 1 लाख करोड़ टोटल इस साल निकला है। 72 में से 1 लाख करोड़ निकला है। और जो कहते हैं ना कि अब उनका पैसा निकल गया, अब हम अपने सिर पे खड़े हो गए, मार्केट हमारी अपने हिसाब से अब चलाएंगे। भैया 71 लाख करोड़ अभी भी इंडिया की मार्केट में है। अगर 1 लाख करोड़ से 1 साल के लिए इंडिया की मार्केट नहीं ग्रो कर पाई, तो अगर वो 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ कल को अगले साल निकालेंगे तो इंडिया के तो अगले 20 साल परफॉर्म नहीं कर पाएगी मार्केट। क्या बात करते हो आप? फिगर्स के साथ बात करो, फिगर्स को समझो। ऐसा नहीं है सिर्फ 1 लाख करोड़ कुछ भी नहीं होता। अगर इंडिया की मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही होती, उनके कंपनीज अच्छे ग्रोथ कर रहे होते, उनकी कंपनीज अच्छा प्रॉफिट दे रही होती। अब भैया ग्रोथ जहां है वहीं जाएंगे ना वो। अब कंपैरिजन कर लो। अब अमेरिका की एक पैलेंटियर कंपनी, हमेशा मैं उसका जिक्र करता हूं, उसके पिछले 5 क्वार्टर्स में ग्रोथ देख लो आप, उसके रेवेन्यूज की 30%, उसके बाद 36% ग्रोथ, उसके अगले क्वार्टर 39% ग्रोथ, उसके अगले क्वार्टर 48% ग्रोथ, और अभी कल रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के 60% ग्रोथ। बेस बढ़ता जा रहा है और ग्रोथ और बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं ग्रोथ। और एक बात और, अगर आप कहते हो कि इंडिया की मार्केट गिर रही है क्योंकि FIIs बेच रहे हैं, तो मैं ये पूछता हूं कि भैया 2025 में बहुत सी ऐसी कंपनियां होंगी जिनके शेयर्स भागे हैं, जिनके शेयर्स बढ़े हैं। इंडिया में डिफेंस के शेयर पीछे 6-8 महीने पहले कैसे बढ़े थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कई और कंपनियां, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंपनियां परफॉर्म करती हैं उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। इंडेक्स इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि बड़ी कंपनियां जो है ना इंडिया में, जिन निफ्टी 50 में जो आती हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बैलेंस शीट नहीं बढ़ रही। उठा के देखो, 10-10%, 8-8% ग्रोथ है, किसी की नहीं है ग्रोथ। तो इसलिए इंडिया की स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जा रही। फिर आपको बता दूं, क्लियर समझ लो, जो लोग लंबे तौर पे स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं, पहला असूल है शेयर मार्केट का ऊपर जाने का, नो मैटर व्हाट हैपन्स, कहां जो कुछ भी हो, अगर ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ, तो भैया वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे स्टॉक्स। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे स्पेकुलेशन करके किसी स्टॉक को आप नजायज ऊपर ले जाओ, जैसे सत्यम कंप्यूटर था या ऐसी और कंपनियां। लेकिन बाई एंड लार्ज रूल ये होता है कि अगर कोई शेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है, बिजनेस उसका अच्छा है, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंडिया में बहुत सी कंपनियां होंगी जिनका इस साल भी स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट किया। तो भैया एक तो FIIs को दोष देना छोड़ दो, वो भ्रांति है। जहां पे भी खाना होगा ना, खाना होता है, पड़ा होता है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा चीलें आ जाती हैं आकाश से, पता नहीं कहां से आ जाती हैं। तो उस तरह से अगर ग्रोथ होगी ना जिस मार्केट में, तो FIIs या इन्वेस्टर्स दुनिया में कहीं से भी आते हैं। कितनी मुश्किलें हो, चाहे उनको इंडिया पसंद हो ना हो,
वो वहां पे पैसा लगाएंगे क्योंकि उनको किसी से कोई मोहब्बत, कोई दुश्मनी नहीं होती। अब मैं अपनी एक छोटा सा एग्जांपल दे के बात बताता हूं। अगर मैं सिगरेट नहीं पीता ना, मैं पसंद करता हूं सिगरेट, लेकिन सिगरेट की कंपनियां अल्टीरिया अमेरिका में एमओ उसका सिंबल है, उसका डिविडेंड अच्छा था, उसका 2-3 साल पहले तक मैं हमेशा उसमें इन्वेस्ट करके रखता था। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि वो सिगरेट बनाती है या नहीं बनाती। तो इसलिए ये एग्जांपल दिया मैंने कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनको किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम से या किसी की और तरह से बातों से कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वेनेजुएला हो। जहां पे उनको रिटर्न आएगा, जहां पे ग्रोथ दिखेगी उनको, वहां पे वो झपट्टा मार के पहुंच जाएंगे अपना पैसा लेके। समझे ना? जो साहूकार होते हैं ना, पैसा जिनके पास होता है उनको ब्याज चाहिए होता है, जिसके पास से भी ब्याज आएगा उनको, वो वहां पे पैसा अपना लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भ्रांति जो है ना दिमाग में से निकाल दो। और एक बात और, जो कहते हैं ना कि मार्केट इसलिए गिरी इंडिया की क्योंकि एफआईआई बेच के भागे। पहले तो मैंने आपको फिगर बता दी कि 72 लाख करोड़ में से सिर्फ 1 लाख करोड़ उन्होंने बेचा है, 71 लाख करोड़ अभी भी हैं। मतलब कहने का 1.25% उनकी होल्डिंग सिर्फ बिकी है। उससे अगर इंडिया मार्केट हिल गई है तो मैं नहीं मानता इस बात को। दूसरी बात, पहले कंपनियां या स्टॉक मार्केट वहां की परफॉर्म बुरा करती है, फिर निकलती हैं इन्वेस्टर्स, ना कि इन्वेस्टर्स निकलने के कारण वो स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। ये उसी तरह जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होके अलग हो जाते हैं, वो डिवोर्स हो जाता है। तो अगर वो हस्बैंड ये कहे कि भैया ये मेरे से लड़ती रहती थी इसलिए हमारा प्यार नहीं हुआ, वाइफ के बारे में अगर वो बोले तो वो गलत है। वो लड़ती इसलिए थी कि उससे प्यार नहीं था, अगर प्यार होता वो तो ना लड़ती। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लड़के चली गई इसलिए हमें प्यार करने का मौका नहीं मिला या प्यार हमारा हुआ नहीं। भैया प्यार था नहीं इसलिए लड़के चली गई। तो परफॉर्मेंस नहीं हुई इंडिया में, इसलिए एफआईआई बेच के जाने लगे। जब तक परफॉर्मेंस थी, उससे पहले सालों में देखो, ये 72 लाख करोड़ जो है कितने सालों में आया? पिछले 10, 15, 20 सालों में आया। तो इंडिया की ग्रोथ थी, मार्केट ने परफॉर्म किया, कंपनियां परफॉर्म कर रही थी। रिलायंस कहां से कहां चलेगी, एचडीएफसी कहां से कहां चला गया, तो तभी तो वो पैसा लेके आए, उनकी ग्रोथ हुई। अब अगर उनकी इंडिया की कंपनियां नहीं परफॉर्म कर पा रही तो वो निकल रहे हैं। वैसे तो मैं मान नहीं रहा कि निकल रहे हैं, 1 लाख करोड़ कुछ भी नहीं होता 72 लाख करोड़ में से, ठीक है। पर फिर भी अगर आप ये मानो तो भैया और पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। पिछले साल 2024 में पैसा इंडिया में नहीं आया, बराबर रहा लगभग। इस साल 1 लाख करोड़ यहां से निकला है इंडिया की मार्केट से। तो हो सकता है 2026 में भी अगर परफॉर्म ना करे, हो सकता है 2 लाख करोड़ निकल जाए इंडिया से, 5 लाख करोड़ निकल जाए। तो वो वहां जाएगा जहां पे ग्रोथ है, जहां पे परफॉर्मेंस है कंपनीज की। आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, अगर आप घर लेना चाहते हो, आपका 1 करोड़ का बजट है, आपका 1 करोड़ का बजट है और आपने घर लेना है, देख रहे हो घर, देख रहे हो, एक घर आपको नजर आता है और वो घर बहुत खूबसूरत है। उसके अंदर जाते हो आप, अच्छे से बना हुआ है, मटेरियल अच्छा यूज हुआ है, लोकेशन भी अच्छी है, सब चीजें अच्छी हैं उसकी, लेकिन वो 1.25 करोड़ का मिल रहा है आपको। तो आपका बजट 1 करोड़ था, लेकिन आपको घर बहुत पसंद आता है, तो आप कहीं से भी 25 लाख और का रेंज करके वो 1.25 करोड़ वाला घर लोगे, पैसा लेके आओगे, वो घर खरीदोगे। अगर वही बात स्टॉक मार्केट की, अगर स्टॉक मार्केट किसी कंट्री की अट्रैक्टिव है तो कहीं से भी पैसा आएगा, पाकिस्तान में से बेच के, अमेरिका में बेच के इंडिया में पैसा लाया जाएगा। ये बात समझो। ये विक्टिम वाला कार्ड खेलना छोड़ दो कि भैया एफआईआई बेच रहे हैं, हमारी मार्केट चल नहीं पा रही, तो अपनी एफआईआई अगर स्टॉक बेच रहे हैं, रिलायंस को किसने रोका कि आप 20% ग्रोथ ना दो? बताओ। अगर रिलायंस 20%, 25%, 30% ग्रो कर रहा होता, उसका भाव 2000 ना हो, तो बताओ, अगर वो नहीं खरीदेगा तो कोई और खरीदेगा, कोई और नहीं खरीदेगा कोई और खरीदेगा। बात होती है वैल्यू की। किसी भी चीज की वैल्यू जो है ना, उसके हिसाब से पैसा लगता है उसके ऊपर। स्टॉक मार्केट, अगर आप इंडिया वाले लोगों के दिमाग में ना सिर्फ ये है कि सिर्फ मैनिपुलेटेड होती है स्टॉक मार्केट्स। भैया कुछ समय के लिए वक्ती तौर के ऊपर स्टॉक मार्केट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इन द लॉन्ग रन जो है वो फंडामेंटल्स, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी ग्रोथ,
कंपनी की वो ही ऊपर जाएगी। देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, उसकी वैल्यूएशन जो है कई बार आप, जैसे वो इंडिया में वो 2G का लाइसेंस मिला था, टेलीकॉम के लाइसेंस मिले थे और उसके सेल फोन्स के, मोबाइल फ़ोन से, तो उसमें जिस जिसको लाइसेंस मिला था उनके कंपनियों के, हालांकि कंपनियां कुछ भी नहीं थी, शायद हिसार थी, वोडाफोन था, ये कंपनियां जो भी थी, तो उनके पास लाइसेंस थे, इसलिए उनकी वैल्यूएशंस बढ़ गई थी कि भैया कल को ये भविष्य बनाएंगे। जैसे टेस्ला है, टेस्ला की अभी वैल्यू नहीं है जो 450 का भाव जो ये दिखा रहा है, लेकिन उसके ऊपर उम्मीदें हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक की, शेयर की, कंपनी की वैल्यू के हिसाब से उसका भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देर या सवेर। ये बात छोड़ दो आप, अगर एफआईआई को नजर आ रही होती कि इंडिया में ग्रोथ स्टोरी है अच्छी, इनोवेशन क्या है इंडिया में, आप मुझे बताओ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, इंडिया ये, अरे भैया इंडिया में इनोवेशन, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, आप जाके देखो चाइना, आप दूसरे देशों में जाके देखो, भैया इनोवेशन है वहां पे। इंडिया में कुछ भी इनोवेट नहीं हो रहा, ऑनेस्टली कोई भी रिसर्च नहीं हो रही, कोई भी इनोवेशन नहीं हो रही, कोई भी चीज वर्ल्ड लेवल की कोई कंपनी नहीं बन के सामने आ रही। इंडिया की स्टोरी जो है ना वो बहुत ब्राइट नहीं रह गई। पोटेंशियल है, मैं ये हमेशा कहता हूं पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को क्यों नहीं यूज हो रहा, मेरे समझ से बाहर है वो। लेकिन सच्चाई यही है, क्या इनोवेशन है। आप में से जो लोग चाइना जाते हैं, मुझे बताइए, क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो? 1970 में इंडिया और चाइना की जीडीपी लगभग बराबर थी। आज चाइना कहां पहुंच गया? $16 ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमी हो चुकी है। इंडिया अभी भी 4-4.5 ट्रिलियन के आसपास है, 4 गुना ज्यादा उनकी हो चुकी है। तो इनोवेशन है उनमें, नई नई चीजें लाते हैं। इंडिया तो जस्ट फॉलो करता है। तो भैया इनोवेशन अगर नहीं होगी ना, जब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना अभी आया है, जो जो कंट्रीज इनोवेट नहीं करती वो पीछे रह जाएंगी, वो सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी यूज करने वाली ही रह जाएंगी। क्या करता है इंडिया? टेक्नोलॉजी यूज करता है। एप्पल का फोन बड़े शौक से, एप्पल है जी, फोन है, सैमसंग है जी। अरे भैया इंडिया की किसी कंपनी का क्यों नहीं कोई सेल फोन बना? कम से कम बाहर को छोड़ो, इंडिया में बिकता, चाइना के भी फोन इंडिया में बिकते हैं, अमेरिका के भी बिकते हैं, कोरिया के भी बिकते हैं। इंडिया अपना क्यों नहीं कोई सेल फोन बना के, इंडिया में इतनी बड़ी आबादी है, एक ऐसा सेल फोन को कंपनी बना देती, इंडिया वाले बाहर से ना खरीदते, अपना ही फोन खरीदते। कोई है नहीं इनोवेशन भैया। बिजनेस की इनोवेशन है, लेकिन जो नए आइडियाज हैं टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन नहीं है। आप समझो इस बात को। तो कंपनियों की बैलेंस शीट आने वाले वक्त में, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसको किस तरह से यूज करते हो, किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करते हो उस टेक्नोलॉजी को। अब ये हमारे चाचे के पुत्र तो लगते नहीं अमेरिका वाले कि आपको फ्री में टेक्नोलॉजी दे देंगे, खुले पैसे चार्ज करेंगे। अब एप्पल का फोन ये देते हैं आपको, $1000 का देते हैं ना, आप लोग खरीदते हो ना, तो अगर इंडिया में बनाओ यही फोन $200 का बन जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी दिखाए, बनाओ। तो दोस्तों ये बात जो है ना, छोड़ दो कि भाई एफआईआई भाग रहे हैं इसलिए हमारी मार्केट नीचे जा रही है, ये दिमाग में से निकालो। और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, किसी भी कंट्री की, अमेरिका की मार्केट क्यों ऊपर जा रही है? क्योंकि वो ग्रोथ, बहुत मोटी मोटी ग्रोथ दिखा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं, बॉटम लाइन उनकी, हर कंपनी की रिजल्ट्स आते हैं, पिछले क्वार्टर में बहुत रिजल्ट अच्छे होते हैं, उससे भी इस बार और अच्छे, उससे भी इस बार और अच्छे। तो शेयर मार्केट उस हिसाब से उसको वैल्यू देती है। किसी शहर, जैसे कोई शहर है, तो उस शहर में लोगों को फैसिलिटीज अगर नहीं मिलती, अच्छा माहौल नहीं मिलता, सिक्योरिटी नहीं मिलती, सड़कें अच्छी नहीं मिलती, तो वो वहां से लोग छोड़ छोड़ के दूसरे जगह पे जाएंगे ना। तो आप फिर कह दो कि ये लोग चले गए इसलिए इस शहर ने तरक्की नहीं की। ये सच है कि लोग छोड़ के चले गए, लेकिन कारण उस तरक्की ना करने का ये नहीं है कि लोग चले गए, बल्कि उन लोगों का जाने का कारण ये था कि उस शहर में तरक्की नहीं थी।
अगर कोई FII बेच के मेरे पैसे अगर लगे हो इंडिया में, मेरे को नजर आ रहा हो कि भैया मलेशिया में ज्यादा रिटर्न है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैसे बनाने हैं ना मैंने, तो मैं अपना पैसा मलेशिया में लगाऊंगा। तो इस बात को समझो, ये दिमाग में से जो है ना बातें निकल। जिस दिन इंडिया की मार्केट परफॉर्म करने लग गई, जिस दिन इंडिया में इनोवेशन आ गई, रिसर्च के ऊपर पैसा लगना शुरू हो गया, हम भीड़ नहीं बने रह सकते कि बस 150 करोड़ की हमारी आबादी है, भीड़ से कुछ नहीं बनेगा। ये ट्रंप पंगा ले रहा है अभी इंडिया के साथ, क्यों ले रहा है? उसको अगर लगता होता कि इंडिया के ये प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिका के साथ पंगा क्यों नहीं लेते लोग? पता है भैया इनका ये सिस्टम है, इनके ये बगैर, इसके बगैर, इसके ये बगैर, इसके बगैर, ये चीजें इसके बगैर हम चल नहीं पाएंगे। इनका डॉलर, इनकी टेक्नोलॉजी, इनका माइक्रोसॉफ्ट, इनका स्विफ्ट सिस्टम, इनके डिफेंस वाले इक्विपमेंट्स, इनके वार वाले प्लेन्स, इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है अमेरिका की इस दुनिया में। तो क्यों नहीं इंडिया भी कुछ ऐसा बनाता कि वर्ल्ड को अपने ऊपर डिपेंड करे, अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए, ताकि लोग इंडिया के टेक्नोलॉजी के पीछे भागें और इंडिया की जरूरत हो। हमारे अमेरिका में इंडिया के बंदों की तो जरूरत है। IIT वाले जो पास आउट होते हैं, मेहनत IIT वाले करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, बना बनाया पीस जो है ना हमारे यहाँ आ जाता है, यहाँ पे कंपनियों के CEO बन जाते हैं। तो भैया इन्वेस्टमेंट करी इंडिया ने, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन से वो पढ़े, सारी एजुकेशन वहाँ से ली और ग्रूम करके बना बनाया जो पीस है अच्छा, वो लैंड हो गया यहाँ पे अमेरिका में। तो इंडिया ने क्या पाया उसमें? तो अगर इंडिया में इनोवेशन हो तो ये जो IIT वाले लड़के हैं ना, जो वहां से निकलते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इंडिया में। उनको माहौल नहीं मिलता, कोई रिसर्च नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, अपना दिमाग खर्च करने की इंडिपेंडेंस नहीं है, फ्रीडम नहीं है, पैसा नहीं है। वेंचर फंड्स वाले पैसा नहीं देते, यहां आते हैं वो, यहाँ पे उनको फ्रीडम भी मिलती है, खुला पैसा भी मिलता है, अपने एक्सपेरिमेंट में करने के लिए भी, रिसर्च करने के लिए भी उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, तो यहाँ पे वो छा जाते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों, इंडिया की मार्केट का जब भी इनोवेशन होगी, बैलेंस शीट्स अच्छी होगी कंपनियों की, रेवेन्यूज 25-30% ग्रो होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप 10% ग्रो करते हो, चाइना 15% से करता है, चाइना का ऑलरेडी बेस ज्यादा है, तो आप कहां उसको बीट कर पाओगे? उसके नजदीक भी कहां, उसका गैप आपका और चाइना का, आपका और अमेरिका का। लोग अक्सर पूछते हैं अमेरिका को हम कब बीट कर पाएंगे? भैया कैसे कर पाओगे? गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। और लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं, अपना इनोवेटिव होके अपने काम करो। अब एक और जाते जाते बात बता दूंगा आपको, वॉरेन बफे के ऊपर मैंने एक बार बात कही थी, 3-4 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी कि वॉरेन बफे जो अंडर परफॉर्म किया उसने मार्केट में, तो लोग कुछ नाराज हुए थे कि ये है वॉरेन बफे को कैसे आपने ऐसे कह दिया। तो भैया अभी कल परसों रिपोर्ट आई है, बर्कशायर हाथवे उसकी जो कंपनी है उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं ना, उसके पास, उस कंपनी के पास 381 बिलियन डॉलर्स है कैश, 381 बिलियन डॉलर्स कैश है। और इसने रिटर्न कितना दिया इस साल? 5%, 5% रिटर्न लिया इन्होंने। वो तो आप वहां पे ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो डेट में लगा दो तो उसका ब्याज ही 5% आता है, बस वही कमाया उन्होंने। जबकि S&P 500 अमेरिका के स्टॉक मार्केट 16.3% इंक्रीज हुई है इस दौरान, और वॉरेन बफे साहब ने 5% रिटर्न लिया। जो लोग उसको पूछते हैं ना कि भैया, तो हर कोई आदमी हर बार सही नहीं होता, पिछले 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है ये वॉरेन बफे। ये मार्केट को समझ नहीं पाया कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है, डिसरप्टर्स टेक्नोलॉजी आई है अभी मार्केट में, एनवीडिया, पेलेंटियर, माइक्रॉन, ये जो भी कंपनियां नई नई आ रही हैं, इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो इनमें वॉरेन बफे ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इसलिए भगवान कोई नहीं होता, हर बंदा
आपका वक्त सही हो, सही सोचो, सही काम करो तो सीधा पड़ जाए तो वो हीरो है। तो वॉरेन बफेट कल का हीरो था। मैं नहीं ये कह रहा कि मैं वॉरेन बफेट से मेरे को पर्सनली दुश्मनी है, मैं तो सिर्फ लोगों की भ्रांति मिटा रहा हूं कि मैंने वॉरेन बफेट को पिछले 3 साल से बीट किया रिटर्न में, और उसके पास पैसा भी ज्यादा है तो इजीली बीट कर सकता था वो, लेकिन उसने मार्केट को नहीं बीट किया। मुझे क्या करना है? S&P 500 को नहीं बीट कर पाया 3 साल से, 3 गुना नीचे परफॉर्म किया, 5%, 16% ग्रोथ है S&P 500 की। तो दोस्तों, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी बुद्धि से इस्तेमाल, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करो। ये नहीं कि यूट्यूब पे किसी ने बैठ के ये कहा कि अब मतलब लॉजिक्स के बगैर, नंबर्स के बगैर, जो लोग कहते हैं कि FII इंडिया से निकल रहे हैं इसलिए मार्केट इंडिया की गिर रही है, अभी अगले साल ठीक हो जाएगी, उनसे मैंने ये सवाल पूछता हूं कि क्या आपने ये फिगर्स देखी थी कि कितनी FIIs की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में और उसमें से कितने निकले हैं इस साल? तो ये फिगर्स गूगल पे अवेलेबल है, ChatGPT से मैंने लिए फिगर्स कि 72 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ सिर्फ अभी निकला इस साल। 71 लाख करोड़ अभी भी स्टॉक मार्केट इंडिया की में FIIs हैं। अगर आप ये समझते हो कि अगले साल से ठीक हो जाएगा, जो पैसा निकालना था उन्होंने निकाल लिया, तो भैया अभी तो 99% के करीब पैसा उनका पड़ा हुआ है इंडिया स्टॉक मार्केट में। तो अगर वो ये सोचते हैं कि इंडिया को बर्बाद करना, अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो ऐसा सोचते हैं, तो फिर तो भैया वो अगले 10 साल बर्बाद करते रहेंगे इंडिया की स्टॉक मार्केट। मैं ऐसा नहीं समझता। जिस दिन इंडिया की कंपनीज ने परफॉर्म करना शुरू किया, जिस दिन इनकी ग्रोथ अच्छी हुई, क्योंकि देखो अगर 10-12% आप ग्रो करते हो, 6% तो आपकी इन्फ्लेशन है, तो नेट में तो आपकी नेट ग्रोथ जो है वो तो 4%, 3-4% की ग्रोथ रह गई सारी आपकी। तो 3-4% की ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है यार? कैसे हम वर्ल्ड गुरु, दुनिया के गुरु बनेंगे? तो दोस्तों, ये सच्चाइयां थी, तो समझो, किसी ऐसी भ्रांति में मत रहो कि किसी के कहने से मार्केट ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है। ये टाइमली तौर पे अगर मोदी साहब नहीं बनेंगे, कोई और बन जाएगा, कोई और बन जाएगा, तो भैया जो कंपनियों ने परफॉर्म करना है, अगर माहौल, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है ना, तो अपने आप स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, कंपनियों की बैलेंस शीट ऊपर जाएगी। वो रेजिस्ट नहीं कर पाते। अब ट्रंप आए या बाइडेन आए, बाइडेन आया था, ओबामा आया था, कितने आए चले गए। हर दौर में पिछले कितने सालों से बूम चल रहा है अमेरिका की मार्केट में। तो कॉर्पोरेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बाइडेन भी दोस्त है, उनका ओबामा भी दोस्त है और उनका ट्रंप भी दोस्त है। थोड़ा बहुत पॉलिसीज से थोड़ा बहुत कई कंपनियों को फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की, तो वो उसको अगर अच्छी कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, तो वो ऊपर ही जाना है उन्होंने। ठीक है दोस्तों, होप इस वीडियो में आपको कोई वैल्यू मिली होगी। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।